चंदनवन जंगल में टोनी नाम की चिड़िया चूड़ी बनाकर बेचा करती थी। उसका चूड़ियों का काम बहुत अच्छा चलता था, इसलिए जंगल के सभी पक्षियां उससे जलते थे। एक दिन वह जंगल में चूड़ियों की टोकरी लेकर जाती है। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। आओ सुंदरी बहन, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। ये लाल कलर की चूड़ियाँ आप पर बहुत अच्छी लगेंगी। ज्यादा भी अच्छी नहीं है ये चूड़ियाँ, जो तू इतना गला फाड़ कर चिल्ला रही है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया अपने घर पर चूड़ी बना रही थी। चूड़ी बनाते समय अचानक उसके घर में आग लग जाती है। बचाओ बचाओ मुझे कोई इस आग से, बचाओ। टोनी चिड़िया की आवाज़ सुनकर जंगल के सभी पक्षियाँ टोनी के घर की ओर चले जाते हैं। तभी तोता काले कौवे से कहता है, अरे कालू भाई टोनी चिड़िया को बचाते हैं, उसके घर में आग लगी है। तोते की बात सुनकर कौवा कहता है, अरे तोता, मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं। अगर तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे अभी कोई मरना है, मुझे तो अभी और जीना है, मुझे तो अपनी जिंदगी से प्यार है। थोड़ी देर में टोनी चिड़िया के पूरे घर में आग लग जाती है और टोनी चिड़िया की वहीं पर जलकर मौत हो जाती है। अब टोनी चिड़िया की आत्मा रात में अपना रूप बदलकर जंगल में चूड़ियाँ बेचने के लिए जाती है। चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ। अरे सुंदरी बहन, चूड़ियाँ ले लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। ये ब्लैक कलर की चूड़ियाँ आप पर बहुत अच्छी लगेंगी। अरे बहन, आप कौन हो? मैंने तो आपको इस जंगल में पहली बार देखा है। चलो आप मुझे चूड़ियाँ दे दो, आपकी चूड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। पहले यहाँ एक चूड़ियाँ बेचती थी, उसकी चूड़ियाँ तो बहुत ही खराब थीं। लाओ, मुझे रेड कलर वाली चूड़ियाँ पिना दो। टोनी चिड़िया की आत्मा उन सभी पक्षियों से अपना बदला लेना चाहती थी, जिन पक्षियों ने उसे जलता देखा था और बचाया नहीं था। तभी टोनी चिड़िया की आत्मा अपने पहले कातिल को मार देती है। ये बात सुनकर पूरे जंगल में हड़कंप मच जाता है और ये बात आग की तरह फैलती है। अरे तोता भाई, मुझे लगता है अगला नंबर हमारा ही है। पता नहीं कौन है वो जो सभी पक्षियों को मार रहा है। हाँ बंटी भाई, हमें वो मारने आए, इससे पहले हमें गुफा वाले साधु के पास जाना चाहिए। इतनी बात कर कर दोनों पक्षी गुफा वाले साधु के पास चले जाते हैं। साधु जी हमारी मदद करो, हमारे जंगल में एक चिड़िया की आत्मा आ गई है, जो सभी पक्षियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है। साधु जी, अगला नंबर हमारा ही है, हमें बचा लीजिए। अच्छा बेटा, ये बात है, आप फिक्र मत करो। अगर वो आत्मा अब के तुम्हें कहीं दिखे, आप मन ही मन मेरा नाम ले लेना, मैं वहाँ पर हाजिर हो जाऊंगा। अगली रात होते ही भूतनी चिड़िया चूड़ियों की टोकरी उठाकर बंटी कबूतर को मारने के लिए जाती है। अरे बंटी कबूतर, ये लो चूड़ियाँ, रंग बिरंगी चूड़ियाँ। आप बबली भाभी को दे देना, उन्हें बहुत पसंद आएंगी। ऐसे ही भूतनी चिड़िया बंटी कबूतर को मारने की सोचती है। तभी बंटी कबूतर मन ही मन साधु को बुला लेता है और साधु प्रवेश हो जाता है। बोल चिड़िया की आत्मा, तू इन मासूम पक्षियों को क्यों मार रही है? तेरा क्या बिगाड़ा है इन मासूम पक्षियों ने? साधु, ये कोई मासूम पक्षी नहीं है, ये कातिल है, कातिल। मैं वही टोनी चिड़िया चूड़ी वाली हूँ, जिसको इन्होंने अपनी आंखों के सामने जलता देखा और बचाने की कोशिश भी नहीं करी। अरे टोनी बहन, वो एक हादसा था, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हमने तो बचाने की कोशिश इसलिए नहीं करी, अगर हम बचाते तो हम भी आग में जलकर मर जाते। अगर ऐसी बात है, हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, आप हमें माफ़ कर दीजिए। अरे टोनी चिड़िया की आत्मा, तू इन पक्षियों को माफ़ कर दे, ये पक्षी अपनी गलती मान रहे हैं। अगर तू इन्हें ऐसे ही परेशान करेगी,
मैं तुझको भस्म कर दूंगा। साधु की इतनी बात सुनकर टोनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। तो दोस्तों, आज का सवाल ये है, टोनी चिड़िया की मौत किस चीज़ से हुई थी? कमेंट कर ज़रूर बताना।